श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने त्याग, परमार्थ के कुछ अनुकरणीय उदाहरण सुने। हमने ये भी सुना कि लोक सेवक की तो ईश्वर भी भक्ति करते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरने पर ही मनुष्य का धर्म, सत्य, सदाचार परिपक्व माना जाता है। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को परीक्षा की कसौटी पर कसने का निश्चय किया। हरिश्चंद्र ने कठिनाइयों का जीवन स्वीकार किया, राज्य छोड़ा, सुख वैभव छोड़े और एक दिन पत्नी और पुत्र का साथ भी छूट गया। ये उनके जीवन की कठोरतम परीक्षा थी। जब हरिश्चंद्र एक चांडाल के नौकर के रूप में शमशान घाट पर पहरा लगा रहे थे, इस बीच उनकी पत्नी तारा सांप के काटने से अपने मृत पुत्र को लेकर आई जलाने के लिए। लेकिन कर्तव्य पथ के अडिगराही हरिश्चंद्र ने अपने भावों को रोककर अपनी पत्नी को बिना कर चुकाए शव को जलाने की आज्ञा नहीं दी। अंततोगत्वा रानी ने, जो ये दासी का काम कर रही थी, अपनी साड़ी में से आधा कपड़ा फाड़कर कर चुकाया और तब बालक का दाह संस्कार हुआ। इतनी कठिन और हृदय द्रावक परिस्थितियों के होते हुए भी हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्य पालन और सत्य निष्ठा में कभी कमी नहीं आने दी। एक ब्राह्मण ने 4 यज्ञ किए, पर अंतिम समय उसकी अवस्था बड़ी दयनीय हो गई। वो धर्मराज के पास अपना एक यज्ञ फल बेचने चल दिया। रास्ते में एक जगह वो भोजन करने बैठा। उसी जगह कई दिन से भूखे एक संत पड़े थे। ब्राह्मण ने अपना आधा भोजन उसे दे दिया, पर इससे भी संत को संतुष्टि नहीं हुई। इस पर ब्राह्मण ने अपना सारा भोजन उन्हें खिला दिया और धर्मराज के पास चल दिया। धर्मराज ने पूछा, तुम्हारे 4 यज्ञ और एक अक्षय यज्ञ जमा है, इनमें से कौन सा यज्ञ फल बेचना है? ब्राह्मण 5वें यज्ञ की बात सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तब धर्मराज ने उसे बताया, स्वयं कष्ट सहकर दूसरों की सहायता करना यज्ञ ही नहीं अपितु अक्षय यज्ञ है। तब ब्राह्मण ने शेष जीवन को परोपकार में लगाने का निश्चय कर लिया। वस्तुतः पिछड़े हुए, भटके हुए और दुखियों की सहायता करना, गिरे हुओं को उठाना सबसे बड़ा यज्ञकार है। परमार्थ और परोपकार की भावना के लिए किए गए शुभ कार्य ही यज्ञ कहलाते हैं। महाराज कुशक ने जय तीर्थ का पुनरुद्धार कार्य शुरू करवाया। नगर के धनिकों ने काफी धन देकर स्वेच्छा से सहयोग किया। नगर की एक मजदूरनी ने भी, जिसके पास उस समय केवल 8 पैसे थे, सारे के सारे दान में दे दिए। दाताओं के नाम का स्मृति स्तंभ तीर्थ के मुख्य द्वार पर लगाया गया तो सभी ने उस मजदूरनी का नाम सबसे ऊपर की पंक्ति में पढ़कर आश्चर्य प्रकट किया। कई लोगों के आपत्ति प्रकट करने पर महाराज कुशक ने कहा, अन्य सभी दान दाताओं ने तो अपनी संपत्ति का एक अंश ही दान किया था, लेकिन उस मजदूरनी ने तो अपनी समस्त कमाई ही दान में दे दी, इसीलिए उसका नाम सबसे ऊपर है। दान और त्याग आदि की महत्ता उसके प्रति भावना पर निर्भर करती है, मूल्य पर नहीं। जहाँ उक्त मजदूरनी जैसी भावना होती है, वहीं यज्ञीय कृत्य पूरे हुए समझना चाहिए। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जितने महान विद्वान थे, उतने ही परोपकारी और जनसेवी भी थे। विद्वता और बड़प्पन का आदर्श ही जन सेवा होता है। जब वे इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर 500 रुपये वेतन पाते थे, तब भी वे आर्थिक समस्याओं से घिरे ही रहते थे। इसका कारण फिजूल खर्ची नहीं, अपितु अभावग्रस्त दीन दुखियों की सहायता में उदारता से खर्च करना था। एक बार एक ब्राह्मण के कर्जदाता ने उसका मकान कुर्क करने की तैयारी की। विद्यासागर जी को उसकी दुखी गिरी हालत का पता चला तो 2400 रुपये स्वयं के पास से सरकारी खजाने में जमा कराए और ब्राह्मण की विपदा दूर हुई। विद्यासागर जी ने अपना नाम प्रकट भी नहीं होने दिया। उन्होंने कई जगह स्कूल, औषधालय खुलवाए और खर्च के लिए अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करते थे। एक और आज के तथाकथित धनी मानी वैधानिक और अवैधानिक तरीकों से धन अर्जित कर अपने सुख भोग की सामग्रियां इकट्ठी करने में ही अपना जीवन लगा देते हैं। श्री विद्यासागर का व्यक्तित्व देश के लिए गौरव की बात है। यदि विद्वान और उच्च पदस्थ लोग उनके जीवन का अनुकरण करें तो देश कुछ वर्षों में ही
उन्नति के उच्च सोपान पर स्थित हो जाएगा। स्वराज्य आंदोलन के समय देश के नेताओं ने गवर्नमेंट शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार किया, लेकिन राष्ट्रीय विद्यालय को चलाने के लिए योग्य संचालक की नियुक्ति का प्रश्न था, क्योंकि उन लोगों के पास इतना धन नहीं था। राष्ट्रीय विद्यालय के संचालक का 75 रुपए मासिक वेतन पर विज्ञापन किया, किंतु सभी को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़ौदा कॉलेज के अध्यक्ष श्री अरविंद घोष ने, जिन्हें उस समय 750 रुपए वेतन तथा अनेक सुविधाएं मिलती थीं, अपनी नौकरी छोड़कर राष्ट्रीय विद्यालय के लिए आवेदन किया। श्री अरविंद ने विद्यालय का संचालन अपने हाथ में लिया और फिर देश के बड़े बड़े नेताओं का उदय इसी कॉलेज से हुआ। जहां लोग राष्ट्र समाज के हितों की परवाह न करके अपने स्वार्थ, अपने ही लाभ को महत्व देते हैं, वे राष्ट्र और समाज के साथ साथ अपना भी अहित करते हैं। राष्ट्र के, समाज के हित में ही व्यक्ति का विकास निहित है। अस्तु प्रत्येक व्यक्ति को अपने निजी स्वार्थों की अपेक्षा राष्ट्रीय सामाजिक हितों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद उन दिनों अमेरिका प्रवास में थे। वे अपना भोजन अधिकतर स्वयं ही पकाते थे। एक दिन उन्होंने अपना भोजन बनाकर तैयार किया। इतने में ही कुछ भूखे बच्चे उधर आ निकले। स्वामी जी ने सारा भोजन उन बालकों में बांट दिया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। पास ही एक अमेरिकन महिला खड़ी थी। उन्होंने पूछा, स्वामी जी, आपने बिना कुछ खाए सारा भोजन इन बच्चों में क्यों बांट दिया? वे बोले, माता जी, पेट की भूख से बड़ी होती है आत्मा की भूख। आत्मा के तृप्त होने पर जीवन की समस्त शुदाएं एक बार में ही शांत हो जाती है। मैंने अपनी वास्तविक भूख शांत करने के लिए ही भोजन बच्चों में बांट दिया। उस समय भारत में बादशाह शाहजहां का शासन था। बादशाह की लड़की बीमार पड़ी। संयोग से उन दिनों व्यापारियों के साथ ब्रिटेन से एक डॉक्टर आया हुआ था। उसे बादशाह की लड़की के लिए बुलाया गया। डॉक्टर ने उसका भली प्रकार इलाज कर दिया और वो ठीक हो गई। इस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने उस डॉक्टर से इच्छानुसार धन मांगने के लिए कहा, तो उसने कहा, जापाना, मेरे देश से होने वाले व्यापार पर आप चुंगी हटा दें। शर्त पूरी हो गई तो अंग्रेजों ने अपने यहाँ से वस्तुएं लाकर काफी मुनाफे पर भारत में बेचना शुरू किया। उक्त डॉक्टर की ही देन थी कि अंग्रेज भारत आए, व्यापार किया, यहाँ बस गए तथा एक दिन यहाँ के शासक बन बैठे। वो अंग्रेज चाहता तो बादशाह से अपने लिए काफी पैसा, आभूषण ले सकता था, पर उसने अपने देश को स्वयं से पहले रखा। अपने देश समाज के लिए उक्त डॉक्टर का त्याग उसके सभी देशवासियों के लिए एक महान आदर्श की प्रेरणा देता है। दरभंगा में शंकर मिश्र नाम के विद्वान थे। वे छोटे थे तब उनकी माँ को दूध नहीं उतरता था तो दाई रखनी पड़ी। दाई ने माता के समान प्रेम से बालक को अपना दूध पिलाया। शंकर मिश्र की माता दाई से कहा करती थी कि बच्चा जो पहली कमाई लाएगा सो तेरी होगी। बालक बड़ा होने पर किशोर अवस्था में ही संस्कृत का विद्वान हो गया। राजा ने उसकी प्रशंसा सुनकर दरबार में बुलाया और उसकी काव्य रचना पर प्रसन्न होकर अत्यंत मूल्यवान हार उपहार में दिया। शंकर मिश्र उपहार लेकर अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने उसे तुरंत ही दाई को दे दिया। दाई ने उसका मूल्य जचवाया तो वो लाखों रुपए का था। इतनी कीमती चीज जानकर वो उसे लौटाने आई, पर शंकर मिश्र और उसकी माता अपने वचन से लौटने को तैयार न हुए। पहली कमाई के लिए जब दाई को वचन दिया जा चुका था तो फिर उसे पलटने में उनका गौरव जाता था। बहुत दिन देने लौटाने का झंझट पड़ा रहा। अंत में दाई ने उस धन से एक बड़ा तालाब बनवा दिया, जो दरभंगा में दाई के तालाब के नाम से अब भी मौजूद है। वचन का पालन करने वाले शंकर मिश्र और उनकी माँ और परिश्रम के बिना धन को न छूने वाली दाई दोनों ही प्रशंसनीय हैं। राणा प्रताप जब जंगलों में रहकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, तब एक समय ऐसा भी आया कि राणा के पास पैसे नहीं रहे और वे सेना रख सकने की स्थिति में न रहे। निराशा उन्हें घेरने लगी और लड़ाई बंद कर देने की बात सोचने लगे। उन दिनों के सुप्रसिद्ध धनी सेठ भामा शाह को जब इन परिस्थितियों का पता चला तो वे राणा के पास जंगल में पहुंचे और उन्होंने अपने करोड़ों की संपत्ति उनके चरणों पर अर्पित करते हुए कहा कि इसे धर्म युद्ध के प्रयोजन में खर्च करके मेरी कमाई को धन्य बनाइए। उस धन से राणा ने पुनः सेना एकत्र की और आक्रमणकारियों के भगाने का धर्म युद्ध पुनः आरंभ कर दिया।
मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम और दानवीरता के कारण भामा शाह इतिहास में अमर हो गए। एक धनी व्यक्ति बड़ा कंजूस था। घर पर कोई भिक्षुक मांगने आता तो कुछ भी नहीं देता था। घर की स्त्रियों को भी उसने ऐसी ही हिदायत कर रखी थी। एक दिन एक अपंग व्यक्ति घर पर कुछ भोजन मांगने आया। नवविवाहिता पुत्रवधू जो किसी उदार घर से आई थी, उसने कहा, भैया इस घर में देने को कुछ नहीं है। भिक्षुक ने पूछा, आप लोग क्या खाते हैं? वधू ने कहा, जो पिछले दिनों का बासी भूसा पड़ा है उसी से गुजर करते हैं। भिक्षुक ने पूछा, जब बासी भूसा समाप्त हो जाएगा तब आप क्या खाएंगे? वधू ने कहा, हम भी तुम्हारी तरह भीख मांगेंगे। भिक्षुक निराश होकर चला गया। ये वार्तालाप वह सेठ छत पर खड़ा सुन रहा था। उसे बड़ी नाराजगी हुई और उसने पुत्रवधू से पूछा, घर में कुछ भी न होने और बासी भूसा खाने एवं भविष्य में भीख मांगने की बात कहकर दूसरों में बदनामी क्यों की? पुत्रवधू ने नम्रता पूर्वक कहा, हम लोग जो पूर्व जन्मों में धर्म कमाकर लाए हैं उसी के फल स्वरूप अब सुख संपत्ति के रूप में भोग रहे हैं। अब हम लोगों ने त्याग परमार्थ की परंपरा बंद कर दी है। इसीलिए पिछली कमाई चुकते ही हमें भी उस भिक्षुक की तरह ही दरिद्रता के दुख देखने पड़ेंगे। धनी व्यक्ति की आंखें खुल गई और वो अपने धन का एक बड़ा अंश परमार्थ कार्यों में लगाने लगा। जिन युग पुरुषों ने भारतीय जनता को नव जागरण का मंत्र सुनाया, उन्होंने अपने नेतृत्व की योग्यता अपने त्याग बलिदान की कसौटी पर खरे सिद्ध होकर प्रमाणित की। सस्ती नेतागिरी के लिए कितने ही धूर्त लोग सामने आते रहते हैं, पर जनता का हृदय जीतने और उसे कुछ करने के लिए तैयार वे ही कर पाते हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में त्याग और बलिदान प्रस्तुत किया होता है। सस्ती नेतागिरी कुछ ही दिन में मुरझा जाती है, जबकि त्यागी और बलिदानी लोक सेवक अपने जीवन काल में ही नहीं, मरने के बाद भी नई पीढ़ी को महान कार्य करने एवं सत पथ पर चलने की प्रेरणा देते रहते हैं। आइए याद करते हैं कुछ ऐसे ही महान युग पुरुषों को। लोकमान्य तिलक ने अपना सारा जीवन राष्ट्रीय जागरण के लिए लगाया। कठोर कारावास सहकर बर्मा की मांडला जेल में बंद रहे। महात्मा गांधी ने बैरिस्ट्री पर लात मारकर गरीब साधु की तरह गुजर करने का व्रत लिया और अन्याय से संघर्ष करते हुए अफ्रीका में अपार कष्ट सहे। गोपाल कृष्ण गोखले आजीवन राष्ट्रोत्थान के कार्यों में लगे रहे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी संस्था स्थापित कर सैकड़ों राष्ट्रीय कार्यकर्ता स्वतंत्रता एवं सामाजिक पुनरुत्थान के लिए दिए। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी ने देश को स्वतंत्र कराने में अपनी बलि दे दी। गोखले की तरह उन्होंने भी जन जागरण के लिए कार्यकर्ता जुटाने और उनके लिए खर्च की व्यवस्था करने के लिए पीपल्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, मोहनलाल गौतम जैसे देशभक्त उसी सोसाइटी की देन हैं। लाला जी ने देश निकाले का दंड भुगता और अंत में साइमन कमीशन के विरोध में जुलूस निकालने पर पुलिस की लाठियां खाकर शहीद हो गए। बंगाल के राष्ट्रीय नेता चित्तरंजन दास उच्च कोटि के वकील थे। उस जमाने में उनकी फीस 1000 रुपए रोज थी। क्रांतिकारी आंदोलन उन दिनों बंगाल में जोरों से चल रहा था। श्री दास ने क्रांतिकारियों के मुकदमे बिना फीस लड़े। अपनी आमदनी को ठुकराकर वे स्वराज्य आंदोलन की सफलता के लिए अपना तन मन धन पूरी श्रद्धा के साथ समर्पित करते रहे। भूतपूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू का त्याग और कर्तव्य प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी ऊंची वकालत को लात मार दी और लोक कल्याण के लिए एक सच्चे संत की तरह आजीवन कार्य करते रहे। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की प्रतिभा और योग्यता किसी भी उच्च कोटि के बैरिस्टर से कम नहीं थी, पर उन्होंने लोक सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया और लाभ लोभ की बात मन में से पूर्णतया हटाकर राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व होम किया। गरीबों की तरह रहे पर स्वाभिमान पूर्ण जीवन जिया। सुभाष चंद्र बोस, सेन गुप्त, सरोजनी नायडू, महामना मालवीय आदि सैकड़ों नेता और हजारों लाखों राष्ट्रीय कार्यकर्ता एवं सामान्य नागरिक हैं जिन्होंने राष्ट्र के माथे पर लगे हुए परतंत्रता के कलंक को धोने के लिए एक से एक बढ़कर त्याग बलिदान किए। इसी का प्रतिफल था कि अंग्रेजों जैसे शक्तिशाली एवं चतुर राजनीतिज्ञों के चंगुल में से भारत ने मुक्ति पाई,
जब कभी जिस किसी ने सत् प्रयोजन के लिए त्याग बलिदान करने का साहस किया है, तब उस व्यक्ति को अपना जीवन सार्थक बना लेने का अवसर मिला है और संसार के अन्य लोगों ने उनके जलते जीवन से प्रकाश प्राप्त किया है। यही यज्ञीय भावना है। मानव जीवन को यज्ञमय होना चाहिए, जो अपने लिए ही कमाता है, आप ही खाता है, जिसकी योग्यता, प्रतिभा, विद्या एवं संपदा से सत्कर्मों की अभिवृद्धि नहीं होती, पिछड़ों को आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलती, संसार में धर्म और सदाचार के बढ़ाने में योग नहीं मिलता, उस व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। अपना पेट तो पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े भी पालते रहते हैं। यदि इसी सीमा तक मनुष्य अपनी संकीर्णता बनाए रहा तो यही समझना चाहिए कि उसने मानव शरीर की अद्भुत रचना पर किए गए ईश्वरीय प्रयत्न को निष्फल कर दिया। अति संक्षेप में धर्म की परिभाषा यही है कि परोपकार ही पुण्य है तथा दूसरे को दुख देना, पीड़ा देना पाप है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।